दोस्तों नमस्कार। बहुत ज़्यादा बिजी रहने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज हम बात करेंगे ग्रह फल की और राशि फल की। दोनों में आप अंतर को भी समझेंगे। आप लोग लाल किताब के ऐसे बहुत से उपाय आप लोग जानते हैं, या जो नए हैं तो वो YouTube पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जो कि लाल किताब के उपाय बतलाते हैं। तो कहीं से भी आप लाल किताब के उपाय लेकर के अब अपने ग्रहों, जो आपके कुंडली में ग्रह है, ग्रह का पोजीशन है, उसके हिसाब से आप उपाय शुरू कर देते हैं। या जो नए नए लाल किताब सीख रहे हैं तो वैसे लोग भी हमारे बहुत से हैं भाई बंधु जो कि किताबों को पढ़ते क्रम में ही उपाय करने पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। जब तक आपको पूर्ण रूप से लाल किताब की जानकारी नहीं हो, पूरी किताब को भली भांति से नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक आप उपाय ना ही खुद करें, ना ही दूसरे को करवाएं। यह आपके लिए भी अच्छा है और जो आपके क्लाइंट हैं, जो आपके संबंधी हैं, दोस्त हैं, उसके लिए भी अच्छा है। उपाय को यूं ही किसी से करवाना सही नहीं होता है। वह खुद के लिए भी घातक हो सकता है और जिसे आप सजेशन दे रहे हैं, जिसे आप सलाह दे रहे हैं, उसके लिए भी यह घातक हो सकता है। तो आज हम कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों के पोजीशन हैं, उस पर बात करेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह की स्थिति है जन्म कुंडली में जिसका कि उपाय हमें नहीं करना चाहिए, जिसके के उपाय से हमें बचना चाहिए। आज जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर उपाय को दो श्रेणी में बांटा गया है। एक राशि फल के ग्रह, एक ग्रह फल के ग्रह। तो लाल किताब में ऐसा कहा गया है कि ग्रह फल के उपाय को नहीं करना चाहिए। पहले आप दोनों में अंतर समझें। राशि फल के उपाय तो निश्चित ही करना चाहिए और उसके रिजल्ट भी मिलते हैं, और अगर सही निशाने पर अगर उपाय गया तो फिर उसके रिजल्ट बहुत ही फास्टली, बहुत ही क्विकली रिजल्ट वो देंगे। लेकिन वहीं फिर ग्रह फल के उपाय क्यों नहीं करने चाहिए, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो पहले दोनों में आप अंतर क्या है उसे आप समझें। इसे आप हथेली के माध्यम से समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बिल्कुल ही आसान भाषा में। आप अपनी हथेली को देखें। आपकी जो हथेली है, जो आपका जो माउंट है, उंगली को छोड़ दें। आप अपनी हथेली में देखें, जो आपका जो उंगली का सिरा है, ये आपका उंगली का सिरा जो हुआ, ये आपका राशि फल का ग्रह हुआ। राशि फल के ग्रह को हथेली में उंगलियों पर गिना जाता है और जो ग्रह फल के ग्रह हैं वह आपके हथेली के माउंट को माना जाता है। जो आपकी हथेली का माउंट है, पर्वत है, बृहस्पति, शनि, सूर्य, ये आपका ग्रह फल का ग्रह है। तो ये आपका, इसका उपाय क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह आपका भाग्य है। हथेली का जो माउंट है वह आपका ग्रह फल का ग्रह है और जो उंगलियों पर जो राशि है वह आपका राशि फल का ग्रह कहलाता है। तो राशि फल का ग्रह जो है वह उंगलियों के हिसाब से होगा, अर्थात आप उंगलियों की हरकत से, आप जो उंगली से आप अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि राशि फल के उपाय आप कर सकते हैं। फिर वहीं जो ग्रह फल है, जो कि आपकी हथेली के माउंट को शो करता है,
बृहस्पति, शनि, शुक्र, सूर्य, जो भी आपका जो भी पर्वत है, ग्रह फल जो है वह आपका प्रारब्ध है। इसे आप भाग्य से अलग समझें। भाग्य को दो हिस्से में बांट दें। एक वह हिस्सा जो कि आप अपने जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के संचित कर्मों के द्वारा जो भी आप लाते हैं वह आपका प्रारब्ध है, जिसको कि आप बदल नहीं सकते हैं। प्रारब्ध को आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आप भाग्य को चेंज कर सकते हैं। तो प्रारब्ध और भाग्य में यही अंतर है। जो आपका संचित कर्म का एक पोटरी बोल सकते हैं, हिस्सा बोल सकते हैं, जो कि आप अपने साथ लाए, और भाग्य जो है वह जो आप जो डेली जो वर्क कर रहे हैं, तो भाग्य वह है जो कि आप इस जन्म में जो आप खुद को, कहने का मतलब ये है कि प्रारब्ध का जो प्रारब्ध है अर्थात ग्रह फल का जो इफेक्ट है वह आपको तो भोगना ही पड़ेगा। अर्थात प्रारब्ध अर्थात ग्रह फल का जो इफेक्ट है, जो उसका फलित होगा आपके जन्म कुंडली के हिसाब से, उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप बदल नहीं सकते। ऊपर वाले की अगर इच्छा होगी तो वह चेंज हो सकता है, ऊपर वाले की इच्छा होगी तो प्रारब्ध भी चेंज हो सकता है। आपके जो कुंडली का बैड इफेक्ट है ग्रह फल के हिसाब से वह भी चेंज हो सकता है। इसलिए ऊपर वाले की पूजा करें, ना कि ग्रह फल का कोई उपाय करें। एक बात और भी यहाँ पर आप ध्यान दें, सिर्फ ये ग्रह फल को सिर्फ आप अपने जन्म कुंडली अर्थात लग्न कुंडली से ही ना देखें, बल्कि आप वर्ष कुंडली से भी देखें। किसी खास विशेष वर्ष में कहीं कोई ग्रह फल का तो नहीं आ रहा है जिसका आप उपाय करने जा रहे हैं। अगर आप उसका उपाय करने जा रहे हैं, अगर वह ग्रह फल का आ रहा है उस खास वर्ष में, तो फिर वह आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए बहुत से लोग लाल किताब के उपाय कर करके, लाल किताब के उपाय बिना सोचे समझे उपाय करके तब पर दोषारोपण करते हैं कि यह तो और भी ज्यादा नुकसान कर दिया, पहले ही भी अच्छा था। इस उपाय का काम नहीं करना या उपाय करने के बाद और भी बदतर स्थिति हो जाना, ये आपके ग्रह फल के उपाय को ही बताता है कि आप विशेष वर्ष में या तो वर्ष कुंडली के हिसाब से या फिर जन्म कुंडली के हिसाब से आप ग्रह फल का उपाय कहीं न कहीं किए होंगे, जिसके कारण से आपको लाल किताब के उपाय से फायदा होने के बदले और भी ज्यादा नुकसान देखना पड़ा। तो आगे हम इसमें चार्ट भी लगाएंगे, क्योंकि बिना चार्ट के तो हम बात करते नहीं हैं। इसलिए आप उस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये आपके काम आएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आप ग्रह फल का उपाय कर लेते हैं तो क्या होगा, क्या आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आप ग्रह फल के उपाय कर लेते हैं, या आप खुद करते हैं या किसी ज्योतिषी के परामर्श से आप अगर करते हैं, तो इसका बुरा प्रभाव या तो खुद आपको भोगना पड़ेगा, या फिर जो आपको सलाह दिए हैं ज्योतिषी, उनको भी उसके बुरे इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने ग्रह फल का उपाय कर भी लिया और आपको फायदा हो गया, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको फायदा तो हो गया, लेकिन कहीं न कहीं उसका बुरा प्रभाव तो निकलेगा ही। हो सकता है उसका बुरा इफेक्ट आपके पति पे पड़ जाए, या आपके पत्नी पे पड़ जाए, या आपके बच्चे पे पड़ जाए, या आपके माँ पे पड़ जाए, चाहे आपके पिताजी हैं उस पे पड़ जाए। उपाय करने के बाद अगर आपको फायदा होता है
तो उस स्थिति में भी ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका बुरा प्रभाव कहीं न कहीं तो निकलेगा। इसे आप बिल्कुल ही एक आसान भाषा में आप इस तरह से समझें कि आप सुने होंगे या देखे होंगे कि बहुत से ऐसे महान विभूति हुए, महापुरुष हुए, या जो हमारे संत महात्मा हैं, उनकी कृपा से, उनके दरबार में जाने से, उसके पास जाने से आपका दुख दर्द कष्ट वह खत्म हो गया। वास्तव में आपका दुख दर्द कष्ट खत्म तो हो गया, लेकिन आपका जो दुख दर्द था वह जिसके पास आप फरियाद लेके गए थे कहीं न कहीं उस पर चला गया। अर्थात जो ज्योतिषी हैं, जो पामिस्ट हैं, जिसके पास आप अपना दुख दर्द फरियाद लेके गए, अगर वो ऐसा उपाय बतला दिए कि आपका दुख दर्द, चाहे वह शारीरिक रोग हो या किसी भी तरह की समस्या हो, अगर वह ठीक हो गया, तो उसका सीधा मतलब है कि उन्होंने आपका जो प्रॉब्लम था, आपका जो समस्या था, वह अपने ऊपर ले लिए। तो वो तो संत महात्मा है, गृहस्थ जीवन से वह परे हैं, सांसारिक जीवन से वह परे हैं। तो वैसे महापुरुष बहुत से हैं जो कि करते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए यह सही नहीं है। लेकिन जो जनरल जो लोग हैं, जो कि पारिवारिक जीवन जीते हैं, उसके लिए यह सही नहीं है। इसलिए आप ऐसे उपाय से आप जरूर बचें। तो ये ग्रह फल के ग्रह हैं, इसका उपाय आप नहीं करें। इसके अच्छे बुरे जो भी हालात हैं उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। इस ग्रह का उपाय अगर आप करते हैं तो फिर आपके लाइफ में और भी ज़्यादा भूचाल आ सकता है, सड़क पर भी आप आ सकते हैं। फल और राशि फल की चर्चा हम फिर किसी वीडियो में विस्तार से करेंगे। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही था कि लाल किताब के उपायों के बारे में आप जो भी कुछ करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें और बिना किसी परामर्श के ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ग्रह फल के ग्रह को तो आप जरूर देखें, उसे आप माइंड में रखें, उसको छोड़ के ही आप किसी भी ग्रह का उपाय करें। का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, उसमें किसी भी तरह की समस्या आपको नहीं आएगी। लेकिन उसका आप कोई रत्न, जरी या उपरत्न या यंत्र धारण ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और किसी भी तरह के टोने टोटके से बचें।